मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। हमने वाटर लेवल बना दिया। इसके 10 मीटर ऊपर एक मैन जो है शिप की डेक पर खड़ा है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। टॉप ऑफ द हिल पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा ऐसे, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री। उसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बेस, मतलब ये जो बेस है और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कर 30 डिग्री। मुझे हाइट ऑफ द हिल निकालनी है, ये वाली चीज निकालनी है, ठीक है, और साथ में ये वाली चीज निकालनी है। हाइट ऑफ हिल को हम x मान लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ डेक एंड द हिल को हम y मान लेते हैं। तो अगर ये y है तो ये ऊपर वाली चीज भी y, ठीक है। ABCDE ले लेंगे अगर इसको हम, तो ये अगर 10 मीटर है तो ये वाली भी 10 मीटर होगी। जो AB है वो CD के इक्वल होगा 10 मीटर, और जो BC है इसको हमने y लिया है तो आपका AD भी y होगा, और लास्ट आपका जो CE है हमने x लिया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, इन ट्राइंगल ADC। वैसे इसमें ऑल्टरनेट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ADC पर राइट एंगल ट्राइंगल है जो ADC, उस पे tan 30 डिग्री लगाते हैं। तो tan 30 डिग्री आएगा आपके पास P बाय B, जिसमें से P की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू y है। tan 30 1/√3 होता है 10 बाय y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर्स। ठीक है, यूनिट जरूर लिखना बेटा, शाबाश। तो ये मेरे पास y की वैल्यू निकल गई है। बोलो बोलो। उसके बाद इन ट्राइंगल ADE, जो ADE ट्राइंगल है उसमें मैं tan 60 यूज करूंगा अगर, तो tan 60 किसके इक्वल होगा, P बाय B विच इज इक्वल टू, देखो 60 के सामने वाली साइड ये होती है तो मुझे DE चाहिए, तो DE होगा x माइनस 10, x माइनस 10 बाय बेस मेरे पास कितना है y, tan 60 √3 होता है x माइनस 10 बाय y। वैसे आप इसको x लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, इस चीज को x ले लेते, मैंने पहले इसको x ले लिया। तो आपके पास आएगा y√3 इज इक्वल टू x माइनस 10, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 10√3 इंटू √3 इज इक्वल टू x माइनस 10, तो ये 30 हो जाएगा। 30 प्लस 10 इज इक्वल टू x, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल गई 40 मीटर्स। मतलब ये डायरेक्ट किसकी हाइट निकल गई, हिल की, तो हिल की हाइट है 40 मीटर। आपका वैसे x 30 निकल रहा होगा, फिर 10 ऐड करके 40 निकल जाएगा, ठीक है। और साथ में y भी निकालना, तो वो तो निकाल ही लिया, दोनों चीजें निकल गई, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट है।